जा रहा हूं। रोहन दुआ, सबने अपना अपना दावा ठोक दिया है, बीजेपी ने, आम आदमी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने भी ठोक दिया है। आपके हिसाब से गुजरात में प्रो इनकम्बेंसी है, एंटी इनकम्बेंसी है, नरेंद्र मोदी को क्यों अभी जाना पड़ रहा है? ये उनका एक नॉर्मल रूटीन होना चाहिए, दौरा होना चाहिए, या वो घबराए हुए हैं? और क्या वो चुनाव बीजेपी वर्सेस आप बन गया है या कांग्रेस है वहां? नहीं सुशांत, इस सवाल के दो पहलू की नरेंद्र मोदी घबराए हैं नहीं। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जिस अब कद पे इतने पहुंच गए, जितने कद्दावर नेता हैं, तो वो ऐसे नेता नहीं जिनको कोई घबराने की ज़रूरत है। लेकिन जहां तक अगर मैं आपके डिबेट की शुरू की सवाल की बात करूं कि क्या ये गुजरात चुनाव जो है दो पार्टियों के बीच में है, आम आदमी पार्टी बीजेपी, तो बिल्कुल जाहिर तौर से सिर्फ दो पार्टियों के बीच में ही है। जिस तरीके से राहुल गांधी केरला में जाके यात्रा कर रहे हैं और चुनाव को करीब 1-1.5 महीना 2 महीने रह गए और वहाँ पे नज़र ही नहीं आ रहे, तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से केजरीवाल जी का दौरा लग रहा है, और लेट्स नॉट फॉरगेट कि अरविंद केजरीवाल ने नेशनल कन्वीनर होने के नाते अपने जिसके सहरे पे जीत, जिसके माथे पे जीत का सहरा लगा पंजाब में, राघव चड्ढा, उन्हीं को ही को इंचार्ज बना दिया। तो कहीं ना कहीं एक डिपेंडेंसी जो है वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि पंजाब के ही सक्सेसफुल नेता को गुजरात में लाके सामने खड़ा कर दिया है। तो दो जो पार्टियां हैं वो डेफिनेटली बीजेपी और आप ही नज़र आ रही हैं। और मुझे ये भी प्रदीप जैन जी का एक बड़ा अजीब सा एलिगेशन लगता है हमेशा से कि टीम बी जो है वो है आम आदमी पार्टी। जिस तरीके से पिछले 4 दिनों में या 4 हफ्तों की बात करें और ज़्यादातर एलिगेशंस और जो स्कैंडल्स निकल के आ रहे हैं और जो एक काउंटर बाब और काउंटर एलिगेशन चल रहे हैं, वो तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में ही चल रहे हैं। चाहे तो वो मतलब बीजेपी अपने ही बी टीम को जो है वो लोगों के सामने एक्सपोज करना चाह रही है, और बीजेपी की बी टीम बीजेपी को ही घेरना चाह रही है। प्रदीप जी जो कह रहे हैं उसका तो मतलब यही निकलता है फिर रोहन। लेकिन पॉइंट ये है रोहन, जो हम कह रहे हैं कि क्या वहां 27 साल के बाद भी प्रो इनकम्बेंसी है? क्या इतने लंबे वक्त के शासन के बाद जनता ऊबी नहीं है क्या बीजेपी से? उसको कोई परिवर्तन चाहिए, नहीं चाहिए? नहीं, देखिए, जहां तक प्रो इनकम्बेंसी और एंटी इनकम्बेंसी का सवाल है, जिस तरीके से भाजपा ने मुख्यमंत्री चेंज किए तो थोड़ी सी ये घबराहट तो है ही है, क्योंकि सेटिस्फैक्शन जो थी वो नहीं आ रही थी मुख्यमंत्री चेंज करने से पहले। और अगर मैं बात करूं कि प्रो इनकम्बेंसी और एंटी इनकम्बेंसी कितना फ़र्क पड़ता है, तो अगर आप लास्ट टाइम के कांग्रेस के लोग देखिए या जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स लड़े थे, जो मेन युवा नेता थे, अल्पेश ठाकुर हों या फिर हार्दिक पटेल हों, तो वो तो छोड़ के भाजपा में चले गए हैं। तो उससे तो भाजपा ही कहीं ना कहीं मजबूत होती हुई नजर आती है। लेकिन उसके बाद भी जो मैं एंटी इनकम्बेंसी की अगर बात करूं, उसका फायदा सिर्फ आम आदमी पार्टी को ही मिलता हुआ नजर आ रहा है और किसी को मुझे नजर नहीं आ रहा। पर मजबूत कितनी है और भाजपा और कमजोर कितनी हुई है, वो इससे नजर आता है कि दोनों जो युवा नेता थे वो जाके ज्वाइन करके भाजपा में, अल्पेश ठाकुर 2019 में या हार्दिक पटेल हो अभी कुछ 4 या 5 महीने पहले, 2 युवा नेता थे उस टाइम के जिन्होंने पूरा इलेक्शन अपनी तरफ ग्रेविटेट कर लिया था। तो जब वो अगर भाजपा में जाते हैं तो नजर आता है कि कहीं ना कहीं जो एक वेव है वो उसकी तरफ है। लेकिन उसको कंपटीशन देने वाला सिर्फ आज की डेट में आम आदमी पार्टी ही है, और वो बड़ी मजबूत कंपटीशन दे रही है।